मैं माँ और बाप ये दोनों का रोल मैं नहीं निभा पाऊंगी। अभी तुझे और मुझे एक दूसरे का ख्याल रखना है। कभी ऐसा हुआ कि बेटे ने कुछ गुस्से में बोला, बहुत बुरा लग गया, वकील कम बनिए, दूसरे का जज मत बनिए। ट्राई टू बिकम एम्पैथेटिक फ्रेंड, हैव सम पेशेंस। So welcoming you all to yet another episode of Chapters of Change on YouTube with me Srijan। हमारे साथ है हमारे सभी के बहुत ही चहीते, बहुत ही प्यारी एंड द अमेजिंग मिसेस गोपा दासगुप्ता मैम। हाउ डू वी मेक श्योर कि हर एक तरह का रिलेशनशिप जो है उसका दायरा या फिर बाउंड्री हम उसको वेल डिफाइंड रखें? पर्सनली आई विल टेल यू कि सी आई एम नॉट अ फिलोसोफर or somebody who can tell you that what is good and what is bad and what is right and what is wrong. No, I'm not the person. But of course, I can, the way every parent guides their child, उसी तरीके से हो सकता है वो जैसे वो अपने एक्सपीरियंस से गाइड करने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से मैं मेरे एक्सपीरियंसेस से आपको गाइड कर सकती हूँ कि मुझे पर्सनली फील होता है कि कोई भी फ्रेंडशिप हो, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो एंड ऑल, हर एक इवन बाप बेटे, माँ बेटी जो भी है हमारे पेरेंट्स के साथ, हर एक को अपना अपना लिमिट खुद सेट करना ज़रूरी है। इट कांट बी लाइक आप, मेरा बेटा मुझे नहीं बोल सकता है कि माँ आपको ये बोलना नहीं चाहिए था। ये मुझे खुद फील होना चाहिए कि कहाँ पे आई शुड इंटरफेयर एंड वेयर आई शुड गिव हिम स्पेस। ओके, सो एवरी इंडिविजुअल्स जो है ये उनके हाथ में है कि हाउ दे टेक द रिलेशन एंड हाउ दे डिफाइन इट, कि मैं यहाँ तक ही एंटर करूँगा इस रिलेशन में, इससे ज़्यादा नहीं। आई हैव अ सन हु इज़ 20 years old and he lost his father at the age of when he was in 6th standard. तो being a single parent, अचानक से जो आया ना कि मुझे अकेले उसको संभालना है, मुझे पता था पर्सनली, ये मेरा 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को पता नहीं था कि उसकी मम्मी कितनी अच्छी मम्मी है या क्या है। ओके, बट एज ए मदर मुझे ये पता था कि मैं माँ और बाप ये दोनों का रोल मैं नहीं निभा पाऊंगी। रीज़न ये है क्योंकि व्हेन I was married to my husband Indrajit Dasgupta, he has always taken care of me as if I was a child. So I was a child who was pampered, who was taken care of, and now I am in a situation where I have a child whom I will have to take care, right? तो मुझे ये पता था कि शायद मैं उतना, जो टिपिकली मॉम्स होते हैं जो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि बच्चे के लिए ये बना के दूँ, खाने के लिए ये करूँ, कौन सा ट्यूशन में जाना चाहिए, स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है, उसका बच्चा क्या सीख रहा है, मेरे बच्चे को क्या सीखना है, आई वॉज नॉट फिटिंग इन टू दैट। ओके, तो मैं नहीं हूँ वैसी मम्मी। पहला तो मैंने वहीं पे फेल्ड हूँ। नाउ आई विल हैव टू बिकम अ फादर, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने क्या किया, मैंने बहुत एक इजी रास्ता निकाला। आई सैट डाउन विद माई सन, मैंने उनके साथ बैठ के, बेटे के साथ, बेटा तब 6th स्टैंडर्ड में, मैंने उसको सिर्फ इतना ही बोला कि देख अभी तो आई डोंट हैव योर फादर कि जो मेरा ख्याल रख सकता है एंड ऑल, अभी तुझे और मुझे एक दूसरे का ख्याल रखना है। सो लेट अस बी फ्रेंड्स। तू मुझे डांट सकता है, मैं तुझे डांट सकता हूँ। अगर मेरा कोई चीज़ तुझे पसंद नहीं आया, तू मुझे बोल सकता है, मैं तुझे बोल सकती हूँ। एंड दैट वॉज एन एग्रीमेंट वी हैड सॉर्ट ऑफ, एंड हम अच्छे तरीके से, हमारा अच्छा से सब चल रहा था एंड ऑल। कभी ऐसा हुआ कि बेटे ने कुछ गुस्से में बोला, बहुत बुरा लग गया एंड ऑल, एंड तब मतलब उतना छोटा एक लड़का वो आके मुझे समझाता है, अभी आप मम्मी बन गए, आपको तो दोस्त बनना था ना, आपको मैं कुछ भी बोला और आपको बुरा लग गया, मेरे दोस्त को नहीं लगता है बुरा करके। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे पता होना चाहिए कि जैसे मैंने मेरे सुविधा के लिए आई चोज टू बी अ फ्रेंड, फिर मेरे सुविधा के हिसाब से मैं माँ कैसे बन जा रही हूँ। वो बच्चे के लिए वही अच्छा है ना कि वो एक ही दोस्त बोल के ही मुझे माने। वाई आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल नाउ कम्स इन एनी अदर सिचुएशन। अगर मैं किसी की गर्लफ्रेंड हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वो एक अलग एंटिटी है,
इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे एक 20 साल का है वो, या 22 साल का, या 25 साल का लड़का है, मैं 25 साल की लड़की हूँ सपोज, 25 साल उसने मेरे बगैर एक लाइफ जिया है. ही हैज हिज ओन सेट ऑफ माइंड, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ चॉइसेस एंड एवरीथिंग. वो अगर मुझे पूछता है कि क्या ये टी शर्ट मुझ पे अच्छा लगेगा, देन आई कैन टेल. मैं अपना चॉइस उसके ऊपर डाल नहीं सकती. सो वाई आई एम गिविंग सच एग्जाम्पल्स कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा दायरा क्या है. हम ये नहीं छोड़ सकते कि तुमको बोलना चाहिए था कि मैं ये बोल नहीं सकती तुमको. ये मुझे फील करना पड़ेगा, पहला चीज. दूसरा चीज, आई फील कि कोई भी फ्रेंडशिप हो, कोई भी रोमांटिक रिलेशन, फ्रेंडशिप में एक्चुअली उतना प्रॉब्लम होती ही नहीं है. फ्रेंडशिप और समथिंग आप 10 साल झगड़ के छोड़ दो कि 10 साल बाद मिलो, आपको लगेगा अभी तो कल ही मिले थे, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम हमारा होता है व्हेन वी गेट रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड. हमारा एक्सपेक्टेशंस इतना हाई हो जाता है कि एज इफ मतलब भगवान ने वो, जैसे बंगाल में हमारा है ना कुमारटुली, जहाँ पे हम गॉड के आइडल बनाते हैं. सो हमें ऐसा फील होने लगता है कि अगर हमें चांस मिलता ना तो हम भगवान को बोलते हैं हमको एक ऐसा वर्कशॉप दे दो जहाँ पे जो जो गुण मुझे चाहिए वैसा गुण का ही कोई मुझे मिल जाए. कस्टम मेड चाहिए हमको. नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता. इट कांट बी कस्टम मेड, राइट. तो वही, दैट इज व्हाट इज आवर रिलेशनशिप ना, जहाँ पे वी विल एडजस्ट विद ईच अदर, जहाँ पे आई विल नो कि तुम में क्या, मतलब तुम्हारा कहाँ कहाँ चैलेंजेस है विच आई कैन कवर अप, या मेरे कहाँ कहाँ पे आई फेल वेर यू कैन कवर अप, राइट. दिस इज हाउ अ रिलेशनशिप वर्क्स, राइट. ये आज का इसमें सबसे बड़ा इशू जो मुझे पर्सनली लग रहा है, बिकॉज माई सन इज 20 years, ही ऑल्सो इज इन अ रिलेशन, ओके, एंड दोस्त मतलब गर्लफ्रेंड है एंड ऑल, एंड आई बिलीव दैट द मेन प्रॉब्लम इज दे आर लैकिंग पेशेंस. उनको हर चीज वो 2 minutes नूडल्स के जैसा चाहिए. अभी झगड़ा हुआ, अभी सॉल्यूशन चाहिए. अभी उसने कुछ किया, अभी सॉल्यूशन चाहिए. गिव इट सम टाइम. 2 दिन बाद लगेगा भी नहीं कि यार क्या लेके झगड़ा कर रहे थे, राइट. तो आई विल रिक्वेस्ट हूएवर इज लिसनिंग टू मी, आप जैसे भी फ्रेंडशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, आपके रिलेशनशिप इवन इंक्लूड्स योर रिलेशन विद योर पेरेंट्स, विद योर ब्रदर, सिस्टर्स एंड ऑल. द सिंपलेस्ट थिंग इज कि थोड़ा सा खुद का वकील कम बनिए और दूसरे का जज मत बनिए. द मोमेंट आप दूसरे के एक्टिविटीज को एज ए जजमेंट देने लग जाओगे, देन द प्रॉब्लम विल अराइज. उसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, ठीक है. द मोमेंट यू गिव सम बेनिफिट ऑफ डाउट, एक बार सोचना कि हो सकता है कि इसलिए वो बिगड़ा होगा, हो सकता है उसके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो बिगड़ा होगा, इसलिए उसने इस तरीके से रिएक्ट किया होगा, क्योंकि उस इंसान में आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी थी ना, तभी तो आप उनसे प्यार करते हो. अगर वो बंदा, वो इंसान चेंज हो रहा है, अगर वो किसी अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो जानने की कोशिश करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ लॉयर, ट्राई टू बिकम एम्पैथेटिक फ्रेंड जो उसका सुन के लेगा और समझ के लेगा. हैव सम पेशेंस एंड योर रिलेशनशिप विल वर्क.